अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जापान में जलजले ने मचाई तबाही, शॉपिंग मॉल मुनहदिम, पटरी से उतरी ट्रेन, अब तक 13 अफराद की मौत, मुतअद्दिद लापता। मुख्तसर से वक्फे के बाद अमेरिका और ईरान के माबैन फिर शदीद हमले। सऊदी अरब व अमेरिका ने इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं के ठिकानों को बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलियन कंपनी के तैयारे ने मुसलसल 24 घंटों से ज्यादा वक्त तक परवाज का रिकॉर्ड किया कायम। दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप कमर्शियल परवाज का रिकॉर्ड किया अपने नाम। ट्रंप इंतजामिया ने मौजूदा ज़ाब्ते में की तब्दीलियां, लाखों पनाहगज़ीनियों के मुल्क बदली का खदशा। अमेरिका में रवां साल का हौलनाक तरीन खानदानी जुर्म, मिशिगन में एक शख्स ने अपनी बीवी और 6 बच्चों को कत्ल करने के बाद घर को आग लगा दी, अपनी जिंदगी का भी किया खात्मा, अमेरिकी अवामी हलकों को दहला कर रख दिया। कोई मुझे नहीं बता सकता कि मुझे क्या फरोख्त करना होगा। ईरान के साथ मुस्बित मुज़ाकिरात के दिए इशारे। ट्रंप ने कहा तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इसराइल का एतराज कर दिया मुस्तरद। और मुल्क के शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। आसाम में 3 लाख अफराद मुतासिर, नागालैंड में सिताया की रेस्क्यू मुहिम जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जापान के जुनूबी सूबे कोमाओतो प्रीफेक्चर में आने वाले जलजले के नतीजे में कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि हजारों घर की बिजली मुनक़ते और ट्रांसपोर्ट निज़ाम शदीद मुतासिर हो गया है। 7.1 शिद्दत के जलजले ने सड़कों, इमारतों को तबाह कर दिया है और मुख्तलिफ इमारतों को बेहद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म जापान ने कहा है कि जानी व माली नुकसानात की मुकम्मल तफसीलात अभी जमा की जा रही है और ये भी पता चला है कि जानी नुकसान 15 अफराद हलाक हो गए हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाने के लिए अचानक हमले की कोशिश के तहत मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, ताहम ये तमाम मिसाइल कामयाबी से तबाह हो गए। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान में कहा हमले में किसी भी मुकाम पर कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुमकिन अहदाफ के मकामात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौज और सऊदी अरब की अफवाज ने इराक में ईरान से मुंसलिक अनासिर के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की। ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ ईरान की हिदायत पर किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरानी हुकूमत ने ताहाल इन दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। अमेरिकी फौज ने कहा है कि उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर आज अल-सुब इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं के खिलाफ मुतअद्दिद फिजाई हमले किए। सेंटकॉम ने बताया है कि मशरिकी इराक में दहशत गर्दों के मुतअद्दिद लॉजिस्टिक मराकीज और असलाह के ज़खायर को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के इस्लामी इनक़लाबी गार्ड्स कोर IRGC की हिदायत पर किए गए 30 से ज़ायद ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। सेंटकॉम ने अपने बयान में खबरदार किया है कि ईरान की फौज और इसकी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रोह को हमले बंद करने होंगे, बसूरत दीगर अमेरिका मजीद कार्रवाई करेगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि उसकी फ़िज़ाई दिफाई अफवाज ने मुल्क के मशरिकी इलाके में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही बर्बाद कर दिया। नाजरीन, वैसे तो अक्सर ट्रेनों हो या फिर बस का सफ़र एक दिन या उससे ज़ायद दौरानिया पर मुश्तमिल होता है, मगर हम आपको आज बता रहे हैं कि पहली बार एक तैयारे ने 24 घंटे से भी ज़ायद वक्त तक परवास करने का रिकॉर्ड कायम किया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की खंतास एयरवेज के एक तैयारे ने दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप कमर्शियल परवास का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एयरबेस कंपनी का नया A351 तैयारा मेलबर्न से परवास करके फ्रांस के शहर टूलोस पर उतरा और इस दौरान 24 घंटे 24 मिनट तक वो फिजा में ही परवास करता रहा।
कंपनी की जानिब से इस तैयारी को मुस्तकबिल में प्रोजेक्ट सनराइज के तहत ऑस्ट्रेलिया से लंदन या फिर न्यूयॉर्क तक नॉन स्टॉप परवाजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस नॉन स्टॉप रूट को 2027 में बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिरों के लिए बहाल किया जाएगा और एयरबेस की जानिब से इस तैयारी की आजमाइश गुज़िश्ता जून से की जा रही थी। एयरबेस के मुताबिक इस तैयारे में इजाफी फ्यूल टैंक मौजूद है और नए टेस्ट के दौरान उसने 14,338 मील का सफर तय किया और मुसलसल फिजा में गर्दिश करता रहा। इस सफर के दौरान तैयारा बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस के ऊपर रहा और फिर फ्रांस के शहर में वाक़ तैयारा साज फैक्ट्री पर अपनी परवान को रोक दिया। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के बाद मुल्क से फरार होकर हिंदुस्तान में पनाह लेने वाले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा कि वो अपनी जान को खतरे के बावजूद दिसंबर तक वतन वापस जाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल भी किया जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है। हसीना ने कहा कि मैं अपनी तकदीर से पूरी तरह आगाह हूँ, फिर भी मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी अवाम मुझे बुला रही है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2024 में तलबा की क़यादत में होने वाली बगावत ने उनकी 15 साला सख्त हुक्मरानी का खात्मा किया, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए हिंदुस्तान फरार हो गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इक़्तिदार बचाने की कोशिशों के दौरान क्रैकडाउन में तकरीबन 1500 अफराद भी हलाक हो गए। ट्रंप इंतजामिया ने मौजूदा ज़ाबिते में तब्दीलियाँ की है, जिसके तहत लाखों पनागुज़ीनियों की मुल्क बदरी तेज़ रफ्तारी से की जा सकती है। महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा इस इक़दाम का मकसद निज़ाम में ज़ेर इल्तिवा पनागुज़ीनियों की मुक़दमात की तादाद को कम करना है। नए ज़ाबिते के तहत पहले अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के अफसर के साथ इंटरव्यू के बजाय कुछ पनाह की दरख्वास्तें बराह रास्त महकमे इंसाफ के इमिग्रेशन जजों को भेजी जाएंगी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा मौजूदा निज़ाम बुनियादी तौर पर गैर मुल्की को पनाह के लिए दूसरा मौका देता है और इस कुल वक्त को कम करेगा जो पनाह अफसरान और इमिग्रेशन जजों को दरख्वास्तों पर फैसला करने में लगता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तुर्की को F-30 फॉलो तैयारों की फ़रोख्त पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि हमें क्या फ़रोख्त करना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ हमारी मुस्बत मुज़ाकरात चल रहे हैं, ताहम उन्होंने एक बार फिर यह धमकी दोहराई कि ईरान के साथ अगर कोई मुआहदा ना होता है तो वो पिक एक्स माउंटेन समेत पुल और बिजली घरों को तबाह बर्बाद कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा हम उन्हें मजीद मुआहदे तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। ट्रंप ने ईरान के हवाले से बात की और कहा हमारे दरमियान कुछ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। Prime Minister Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is. They've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big military. Very powerful military. Has a lot of great equipment. अमेरिका में 90 साल के हौलनाक तरीन ख़ानदानी जराइम में से एक की तफसीलात बतदरीज सामने आ रही है, जहां रियासत मिशिगन में एक शख्स ने ख़ानदानी घर के अंदर अपनी बीवी और 6 बच्चों को कत्ल करने के बाद घर को आग लगा दी और अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लिया, जिसने अमेरिकी अवामी हलकों को हिला कर रख दिया। हुक्काम ने ऐलान किया है कि 47 साला क्रिस्टोफर ने ग्रैंड ह्यून टाउनशिप में अपने ख़ानदानी घर के अंदर 39 साला बीवी और उनके 6 बच्चों जिनकी उम्र 5 से 15 साल के दरमियान थी को गोली मार कर हलाक कर दिया और फिर जुर्म के आसार को छुपाने के लिए घर के मुख्तलिफ हिस्सों में आग भी लगा दी और आखिर में उसी हथियार से खुदकुशी कर ली। ओटावा काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने लाशों के पोस्टमार्टम की तकमील के बाद तस्दीक की है कि खानदान का हर फर्द गोली लगने से हलाक हुआ, जबकि घर में लगने वाली आग जानबूझकर कत्ल के बाद लगाई गई थी। इस हादसे में खानदान के पालतू जानवर भी जलकर मर गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नुमाइंदा बरा हिंदुस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ में गुजरते जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की भी अपील की और उन्होंने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, इसीलिए ईरान, इसराइल, अमेरिका में अमन फौरी होना चाहिए। Madam President, India thanks the Democratic Republic of Congo for convening today's open debate. I also thank the briefer for his insightful remarks.
Middle East, which is West Asia, is a region of immense importance to India. Our stakes in the security and stability of the region are high. India's trade and energy supply chains are strongly linked to this region, with bilateral annual trade of around $180 billion, accumulative foreign direct investment of over $31 billion, and remittances of more than $52 billion from GCC alone. These linkages have direct implications for our economy and energy security. Around 10 million Indians live and work in the Gulf region. Their safety and well-being are a key priority for us. After a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. This is deeply concerning, and India calls for an immediate de-escalation of tensions. We strongly condemn the recent attacks on several vessels, GFS Galaxy, MT Al-Bahia, and MT Mombasa among them, during their transit through the Strait of Hormuz this month. Several Indian citizens were injured, including some seriously. One Indian tragically lost his life, and one is missing in these attacks. India has consistently condemned acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India strongly advocates a return to dialogue and diplomacy in the interests of peace, security, and stability in the region. The targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region, in keeping with international law, must be restored at the earliest. Sayyid al-Raisa, يجب ألا يصرف تركيز العالم على مضيق هرمز انتباهنا عن الأزمة الإنسانية المأساوية في قطاع غزة. إن خسارة أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية هما من الشواغل الماسة التي يتعين على المجتمع الدولي التحرك بشأنها فوراً وبشكل ملح. يجب علينا مواصلة الدعم الكامل للجهود الجارية من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك القرار الرقم 2803. وتلتزم الهند التزاما ثابتا بالجهود الذي تحدث أثرا ملموسا في الحياة اليومية للفلسطينيين، وتبلغ قيمة المساعدات التنموية التي تقدمها الهند للجانب الفلسطيني نحو 175 مليون دولار أمريكي. شمال مشرقی ہندوستان میں مانسون کی شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. آسام میں اگرچہ کہ سیلاب کی صورتحال میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، تاہم ریاست کے 7 اضلاع میں 3,32,000 سے بھی زائد افراد متاثر ہیں. تو دوسری جانب ناگالینڈ میں مسلسل بارشوں اور زمین کھسکنے کے باعث کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے کے بعد ہندوستانی فضائیہ کو ریسکیو اور راحت رسانی کی کارروائیوں میں شامل کرنا پڑا، جہاں 100 سے زائد پھنسے افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا اور دور افتادہ علاقوں تک ضروری امدادی سامان بھی پہنچایا جا رہا ہے. گھر کا تو سبھی کچھ لاس ہو گیا، ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہا. ڈاکومنٹ سے لے کے اپنا پریوار تک مطلب سب لاس میں ہی ہم، اور کیش پیسہ تھا وہ بھی نہیں رہا. اس کے بعد میں تو ہمارا پریوار کا جو فیملی ہمارے ساتھ کا 3 تھا، اس میں بھی ہمارا بچہ کا جیسے تیسے ہم بارش کا پانی سے جیسے تیسے پکڑا، وہ بھی ہمارا ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، لیکن وائف کو ہم پکڑنے نہیں سکا. تو کتنا بجے ہوا تھا یہ گھٹنا آپ کو 3-4 بجے کے اندر میں ہوا ہے. تو دیکھنے کو ملا تھا وہ سونامی جیسا آیا تھا. سونامی آیا تھا. وہ سونامی میں جیسے کہ ایسے سونامی ہم لوگ کبھی دیکھا نہیں تھا ابھی تک. تو آپ کا اس میں آپ لوگ کہاں کیسے کر کے آپ لوگ اس میں مطلب پار کر دیا اس میں جیون آپ کو ہم بھی سپنا میں ہے جیسے لگتا ہے کہ کس چیز سے ہم لوگ بچا، کیسے بچا وہ ہم بھی بتا نہیں سکتا ہے. ہم بھی بھرم میں ہے جیسے لگ رہا ہے. وہ ایسے ہم کبھی بھی دیکھا بھی نہیں تھا. ابھی بھی ہم کو ایک سے لگتا ہے کہ یہ گاؤں ہمارا ہے کہ نہیں ہے، ایسے ہم پریستھی میں ہے. ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، آپ لوگ ایک گھر کا ٹین کا اوپر میں تھا، کیسا تھا آپ لوگ؟ اس ٹائم میں آپ کو عورت لوگ تو رو رہا تھا، جو لیڈیز تھا، لیکن ہم لوگ کو بھی ڈر لگ رہا تھا. لیکن کیا کرتا ہے عورت لوگ کو ہم لوگ سمجھا رہا تھا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ ہم لوگ کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے بلکہ وہ لوگ کو ہمت دے رہا تھا. کہاں پہ تھا وہ لوگ ہمارا ساتھ میں سب ایک لائن پہ تھا، ٹین کا اوپر میں تھا، چھت کے اوپر. آخر میں لائنز پہ ڈالتے ہیں ایک اور نظر.
जापान में जलजले ने मचाई तबाही, शॉपिंग मॉल मुनहदिम, पटरी से उतरी ट्रेन, अब तक 13 अफराद की मौत, मुतअद्दिद लापता। मुख्तसर से वक्फे के बाद अमेरिका और ईरान के माबैन फिर शदीद हमले, सऊदी अरब व अमेरिका ने इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं के ठिकानों को बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलियन कंपनी के तैयारे ने मुसलसल 24 घंटों से ज्यादा वक्त तक परवाज का रिकॉर्ड किया कायम, दुनिया की तवील तरीन नॉन स्टॉप कमर्शियल परवाज का रिकॉर्ड किया अपने नाम। ट्रंप इंतजामिया ने मौजूदा ज़ाब्ते में की तब्दीलियां, लाखों पनाहगज़ीनियों की मुल्क बदली का खदशा। अमेरिका में रवां साल का हौलनाक तरीन खानदानी जुर्म, मिशिगन में एक शख्स ने अपनी बीवी और 6 बच्चों को कत्ल करने के बाद घर को आग लगा दी, अपनी जिंदगी का भी किया खात्मा, अमेरिकी अवामी हलकों को दहला कर रख दिया। कोई मुझे नहीं बता सकता कि मुझे क्या फरोख्त करना होगा, ईरान के साथ मुस्बित मुज़ाकिरात के दिए इशारे। ट्रंप ने कहा, तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर इसराइल का एतराज कर दिया मुस्तरद। और मुल्क के शुमाल मशरक़ी रियासतों में सैलाबी सूरत-ए-हाल, आसाम में 3 लाख अफराद मुतासिर, नागालैंड में सिताया की रेस्क्यू मुहिम जारी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।